लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणेयरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आप सभी प्रिय जातकों को मेरा सादर सीताराम। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सब कैसे हैं प्रियजनों? आशा है आप सब कुशल एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, आज हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक के लिए आप सबके बीच आपके ही अपने चैनल श्री राम कृपा के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हो चुके। मित्रों, आज हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक के लिए जो केतु ग्रह के प्रभाव रहेंगे, ये 3 माह अगस्त सितंबर अक्टूबर कैसे किस प्रकार आपके लिए लाभदायक हैं, उसी को लेकर हम आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। 30 अक्टूबर को 1:30 बजे दोपहर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर देंगे। केतु ग्रह जो हैं 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। मित्रों, तो उसका प्रभाव आप पर क्या होगा? और केतु जो अभी वर्तमान के केतु का जो प्रभाव है, डिग्री जो है 0 से लेकर 6 डिग्री जो होती है बाल अवस्था होती है, 6 से 12 युवान अवस्था होती है। तो उसी प्रकार 0 से 6 जो डिग्री है, यह डिग्री बाल अवस्था होती है। और इसे किशोर अवस्था बाल अवस्था में जो ग्रह रहते हैं, इनकी जो डिग्री 0 से 6 के बीच में रहेगी, यह 25% ही फल प्रदान करते हैं। तो अभी केतु वर्तमान में जो हैं, केतु ग्रह जो हैं 4.9 डिग्री यानी 4 डिग्री के हैं मान लीजिए। तो अभी केतु जो है 4 डिग्री के यानी बालक हैं, तो बाल अवस्था में केतु हैं। तो इस कारण आपके अभी जो 15 महीना जो बीत चुका है, आर्थिक तंगी, मानसिक रूप से कमजोरी, मानसिक भ्रांतियां, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, बेरोजगारी, आलस्य आपके जीवन में बहुत रहा होगा। कुंभ राशि के जातकों का शासकीय सर्विस में जो जातक रहे होंगे, ऐसे कई जातकों की सर्विस छूट गई होगी। कोई ना कोई आरोप लगा होगा, कोई ना कोई आपका नाम खराब करता है, आपकी बदनामी करता है, कुटुंब में आपके वाद विवाद होना। इस प्रकार का में ये जो 15 महीने का पीरियड आपका जो निकला है, यह कष्टमय निकला है कुंभ राशि के जातकों का। और भाग्य में ही केतु विराजमान हो के पिता से वाद विवाद, पिता जी की बातों की आपने अवहेलना की होगी, कहीं ना कहीं आपका धर्म से मान भटका होगा और आप मानसिक रूप से आर्थिक तंगी भी झेले हैं बहुत से प्रकार। ये जो 15 महीना का पीरियड था, ये कष्टमय रहा आपका। ठीक है मित्रों, अब केतु जो हैं बाल अवस्था में आ गए हैं। 4 डिग्री इनकी पावर है, 4.9 यानी बाल अवस्था। 0 से 6 डिग्री तक में बाल अवस्था कही जाती है, यानी कि बाल अवस्था में अब जानते हैं आप, घर का एक बच्चा को आप यदि बोलेंगे कि बेटा बोतल का पानी उठा दो, तो उठा सकता है क्या? नहीं, उसके अंदर उतना सामर्थ्य शक्ति अभी नहीं, क्योंकि वह अभी बालक है। उसी प्रकार अब बाल अवस्था में केतु आ गए हैं और यह 30 अक्टूबर को बकरी होके कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएंगे मित्रों, 1:30 बजे दोपहर के। ठीक है मित्रों, तो अब ये जब बाल अवस्था में आ गए हैं, तो आपके कुंभ लगन के जो जातक हैं, उनके जातक में यह अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो 3 माह है, यह आपके लिए कैसा रहेगा और ये किस प्रकार आपको लाभ पहुंचाएंगे केतु ग्रह, उसी विषय को लेकर अब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। सर्वप्रथम ये आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में अब आप ये जान लीजिए, जब भाग्य स्थान जो है, भाग्य स्थान आपका 9वां घर, तो 9वां भाव जो है वह पिता का है, धर्म का है, भाग्य उन्नति प्रगति का है और आपकी जंगा का है, जांग जिसे कहा जाता है मित्रों। कि कई जातकों को पैरों में भी चोट लगी होगी, ऑपरेशन वगैरह कराए होंगे। केतु ग्रह जो होते हैं, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, परंतु ये पापी ग्रह हैं, दैत्य हैं। और राहु ही केतु हैं, धड़ अलग है, राहु का सिर अलग है और केतु अलग, और ये हमेशा एक दूसरे के परस्पर 180 डिग्री में ही विराजमान होते हैं मित्रों। ठीक है, तो जो केतु हैं, केतु ग्रह आपको कहीं ना कहीं इस 15 महीने के पीरियड में पैरों का ऑपरेशन, पैरों में चोट, कहीं भी ऑपरेशन, शारीरिक कष्ट आपको जरूर दिए होंगे।
और पिता के साथ वाद विवाद भाग्य स्थान में ही विराजमान है क्योंकि केतु, ठीक है। और आपका ध्यान ईश्वर से भी हटाए होंगे, भक्ति मार्ग से हटाए होंगे, आपको धार्मिक प्रवृत्ति जो विचारधारा रही होगी वो समाप्त हुई होगी, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहे होंगे। परंतु अब जब केतु जो है बाल अवस्था में आ चुके हैं, और यह जब बाल अवस्था होती तो 100 में से 25% ही मान लीजिए काम करते हैं, यानी एक प्रकार से समझ लीजिए बाल अवस्था यानी 25% ही आपको प्रभावित कर पाएंगे। 75% आप इन सभी समस्याओं से आपका निराकरण हो जाएगा। एकदम से हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, परंतु बाल अवस्था में है और जैसे ही 30 अक्टूबर को यह आपके भाग्य स्थान से निकलेंगे तो जो आपके लग्न में कुंभ राशि के साथ शनि देव बैठे हैं वह शशि राजयोग जो निर्माण कर रहे हैं, शशि राजयोग का पूर्ण फल आपको मिलेगा। और आपके जीवन में जितने भी रोग कष्ट पीड़ा दुख तकलीफें बेरोजगारी, जिनकी नौकरी छूट गई, ऐसे कई जातकों की नौकरी वापस लगेगी, चाहे वो शासकीय हो चाहे वह प्राइवेट में हो। तो आप जितने भी जातक हैं आपको जो भाग्य स्थान है उसमें 25% का ही केतु फल दे पाएंगे और 75% आपकी जो पूर्ण समस्या थी, एकदम से आपकी पूर्ण जो समस्या थी भाग्य संबंधित, पिता परिवार में जो संबंध में मधुरता आएगी, जो चोट वगैरह ऑपरेशन वगैरह हुए होंगे वह आपके रोग ठीक हो गए होंगे अभी के पीरियड में। और धीरे धीरे यह 30 अक्टूबर जब आ जाएगा मित्रों, तब शशि राजयोग आपको पूर्ण फल देके आपको शशि राजयोग का पूर्ण फलादेश प्राप्त होगा मित्रों कुंभ राशि के जातकों को। अब हम बात कर लें केतु की दृष्टि, तो केतु की 3 दृष्टि है। प्रथम दृष्टि में 5वीं दृष्टि है, 5, 7, 9, ये 3 दृष्टि केतु की दृष्टि होती है। तो केतु भाग्य स्थान से अपनी 5वीं दृष्टि आपके लग्न प्रथम भाव में डाल रहे हैं। तो लग्न क्या होता है? लग्न आपका शरीर होता है, दादी की जो आपकी दादी होंगी उनका स्थान होता है, सिर होता है, आत्मविश्वास होता है, शिक्षा होती है और प्राथमिक शिक्षा बोला जाए जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये प्रथम स्थान देखा गया है मित्रों। सौभाग्य का भी स्थान देखा गया। तो लग्न, स्वास्थ्य, आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट में आप आए होंगे। ये जो 15 महीने का पीरियड निकला है उस 15 महीने के पीरियड में कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशन वगैरह हुए होंगे, शारीरिक कष्ट आए होंगे अधिकांश जातकों को, है ना। उनकी दादी की भी तबीयत खराब रही होगी क्योंकि यहाँ दादी का भी घर है और शरीर में निर्बलता भी आई होगी, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आपको केतु देव ने यहाँ दिया। परंतु अब केतु ग्रह जो है बाल अवस्था में आ गए हैं तो आपका आत्मविश्वास जो है अत्यधिक बढ़ जाएगा। जो आपको रोग थे उसमें 75% तत्काल राहत मिल जाएगी, यानी ठीक होने की ओर बढ़ जाएंगे, आप संपूर्ण ठीक हो जाएंगे। और जो बालक रहे होंगे, बाल अवस्था में जो कुंभ राशि के बालक होंगे उनके भी जो स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ी होंगी, उनके भी स्वास्थ्य कफ कोल्ड वगैरह जिस प्रकार की भी बीमारियां होंगी, अनेक प्रकार के सभी रोगों से आपको 75% की तत्काल प्रभाव से राहत मिल जाएगी। और जैसे ही 30 अक्टूबर आ जाएगा तो यहीं पर लग्न में जो शशि राजयोग है यह आपको संपूर्ण शशि राजयोग का फल प्रदान करेंगे और जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगेगी मित्रों। ये रहा पंचम दृष्टि का प्रभाव। अब 75% यहाँ पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। आपकी दादी का स्वास्थ्य एकदम सुधर जाएगा, आपका आत्मविश्वास एकदम अटल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मानसिक भ्रांतियां नहीं बनने पाएगी और प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे ग्रहण कर रहे होंगे उन्हें भी अच्छे से इस समय पर पढ़ाइयों में रुचि भी लगने लगेगी। ठीक है मित्रों, अब आप देखोगे तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है भाग्य स्थान से आपके पराक्रम के घर को देख रही है, यानी कि तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का घर होता है मित्रों, खेल कूद का होता है, छोटे भाई बहन का होता है ना, नाक का होता है जी मित्रों। और आपको बता दें मित्रों, यहाँ पर जो 15 महीने का पीरियड गया है आप देखोगे ऐसे कुंभ राशि के जातक एकदम आलस्य में जीवन व्यतीत किए होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में केतु अपनी 7वीं दृष्टि डाल के आपको एकदम निर्बली कर दिया होगा, आपको आलस्य से घेर दिया होगा, काम करने में सामर्थ्यता नहीं,
निंद्रा अधिक आना, एक जगह स्थान में ज़्यादा रहना, निंद्रा ले रहे हैं तो सोते ही रहना, यानी कि एक्टिवनेस जो रहती है, एक्टिव, वो आपके शारीरिक जो ये आलस्य आपको संपूर्ण रूप से दिया है केतु ने। आपके छोटे भाई बहन परिवारों में भी थोड़ा बहुत वाद विवाद ये 15 महीने में रिश्तों को भी खराब किया है ना। तो जो खेल कूद में ऐसे जातक थे जो अपना चाहे वो किसी भी तरह की स्पर्धा में पार्टिसिपेट लेते होंगे, उनको भी बहुत परेशान किया केतु ने ये 15 महीने के पीरियड में। तो अब मित्रों घबराने की बात नहीं है, ये नाक वगैरह में भी ये थोड़ा समस्या वगैरह दिया होगा, चोट वगैरह, क्योंकि नाक का भाग यहाँ पर तीसरा भाव कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो ये 15 महीने का पीरियड है मित्रों, आपका कष्ट में गया, परंतु अब यहाँ पर केतु बाल अवस्था में आ गए हैं, यानी आपको 25% ही फल दे रहे हैं यहाँ पर, और 75% जो है आपको तत्काल राहत प्राप्त हो गई यहाँ पर। और जैसे ही शशि राज योग बनेगा आपका जीवन और खुशनुमा हो जाएगा मित्रों। और आप देखेंगे आपका पराक्रम बढ़ गया होगा, आपके काम बनने लगे होंगे, आप एक्टिव हो गए होंगे, जिस कार्य को भी करने जा रहे होंगे उस कार्य में यानी मेहनत करके आपको उसका फल अब दिखने लगेगा मित्रों। अब जहां आप मेहनत करेंगे, जहां आप काम कर रहे हैं, आप अपने भाग्य के लिए भी, सफलता के लिए, जिस लाइन में भी आपने हाथ डाला होगा, अब आपको वहां से दिखेगा कि हमने अब जहां कार्य कर रहे हैं वहां से हमको सफलता प्राप्त हो रही है मित्रों। ठीक है, अब यहां से आप देखें तो 9वीं दृष्टि जो है केतु महाराज की आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और 5वां भाव जो है टेक्निकल, शिक्षा, संतान, लव, प्रेम, ठीक है मित्रों, बुद्धि और पेट और भाग्य का भी स्थान 5वां भाव को कहा गया है मित्रों। ठीक है, तो केतु ग्रह जब यहाँ अपनी 9वीं दृष्टि डालोगे तो देखे होंगे कई जातकों के संतान उनकी बात नहीं सुनती रही होगी। ये 15 महीने के पीरियड में संतान के साथ वाद विवाद हुआ होगा, कईयों के संतान के साथ जैसे कोई प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसमें भी दिक्कतें आई होंगी, वंशावली वृद्धि करने में जो समस्या आई होंगी तो इसी 15 महीने के पीरियड में आई होगी, असफलता प्राप्त हुई होगी, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट पेट संबंधित बन गया होगा, पेट में चोट लग गई होगी, क्योंकि यह पेट का भी स्थान है ना, शिक्षा का स्थान है, लव रिलेशन का स्थान है। जो ऐसे जातक रहे होंगे उनके बीच वाद विवाद होकर ब्रेकअप हो गया होगा, या पार्टनर ने धोखा दे दिया होगा, छल कर दिया होगा, या किसी न किसी प्रकार से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया होगा। कुंभ राशि के जातकों को जिनके ऊपर अत्यधिक विश्वास रहा होगा, जिनसे आप प्रेम करते होंगे, उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया होगा, फिर भी आप उनसे प्रेम अथाह करते हैं। परंतु अब घबराने की बात नहीं है, ऐसे सभी जातकों के लिए खुशखबरी है, 75% यहाँ पर आपको शुभ फल मिलेगा। और शशि राजयोग आने के बाद आपके ये सभी समस्याएं जो हैं 5वें भाव की, ये संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी अभी, क्योंकि केतु जो है बाल अवस्था में हो गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है शशि राजयोग आते ही अपना फल प्रदान करते हुए जिनके पार्टनर छल कर रहे थे वो उनके साथ पुनः वापिस आ जाएंगे। और जो छात्र रहे होंगे, उच्च शिक्षा के हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अध्ययनरत हैं, किसी भी शासकीय सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको भी अब शुभ परिणाम देखने को मिलेगा मित्रों। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको अब 75% जो है ये तीनों भाव में अत्यधिक भाग्य स्थान से, शारीरिक कष्टों से, पराक्रम से, परिश्रम से, पारिवारिक कुटुंब में लोभ लाभ सब प्रकार की सुख समृद्धियां प्राप्त होंगी। प्रेम प्रसंग में जो आपके पार्टनरों ने आपको जैसे छला होगा तो आपको वापिस आपका प्रेम भी मिल सकता है। जो छात्र पढ़ाई अध्ययनरत में मानसिक रूप से, क्योंकि 15 महीने में तो मैं जान रहा हूँ केतु इनके मन को इतना कन्वर्ट किया, भ्रांतियां, नकारात्मकताएं इतनी भर दिया, मन में गंदगी विचार लाना, गंदा कृत्य, इस प्रकार के कार्य करते हैं केतु, जिसके कारण इनका जो पूरा पढ़ाई से, शिक्षा से ध्यान जो हट गया था, अब केतु जो कि बाल अवस्था में आ गया था, पुनः इनके ऊपर 75% की तो राहत मिल गई। और तत्काल प्रभाव से यह कुंभ राशि के जितने जातक हैं, ये 5वें भाव की समस्त समस्याओं का भी निराकरण इनका हो जाएगा। और जैसे 30 अक्टूबर आएगी तो 1:33 में जैसे ही केतु कन्या राशि पर राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे, बकरी होके गोचर करेंगे, तब आपके जीवन में शशि राजयोग का भी फल आपको मिलेगा और आपका जीवन अच्छे से चलेगा मित्रों। और जिस किसी भी जातक को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में आ रही है, कुंडलियों की
हस्तरेखाओं की, कपाल भाग्य की अगर विवेचना करानी हो तो हमारे नंबर 9329950000 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी कुंडली विवेचना करेंगे। हस्तरेखा दिखानी हो तो दोनों हाथों की क्लियर फोटो भेजें। मस्तक रेखा दिखानी तो मस्तक का, कपाल की संपूर्ण क्लियर फोटो भेजें और हमारे नंबर में व्हाट्सएप कर दें। मित्रों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो अवश्य हमारी वीडियो को अपना प्रेम प्रदान करते हुए लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस में नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो से भी आप लाभान्वित हो सके। मित्रों, आप सभी प्रिय जातकों को मेरा सादर सीताराम। हर हर महादेव, राधे राधे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। सीताराम।